स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल कार वैल्यू सर्विसेज में। दोस्तों मैं नितिन लेके आता हूं आपके लिए यूनिक कंटेंट। दोस्तों अभी बातें चल रही हैं स्क्रैपेज पॉलिसी के ऊपर। अभी रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने लोकसभा के अंदर स्क्रैपेज पॉलिसी को प्रपोज किया है, यानी कि एक ड्राफ्टेड पेपर है। इसको आप पक्का पुख्ता नहीं मान सकते। ये प्रपोजल है जो कि सरकार से की गई है कि इस तरीके का स्क्रैपेज पॉलिसी हमने डिसाइड किया है। ये डिसाइड करने के लिए इसके अंदर सहायता ली गई है मॉर्थ की। मॉर्थ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, यानी इन्होंने ये प्रपोज किया है। इस प्रपोजल के अंदर क्या चीज सामने आई है वो समझते हैं। इसके अंदर मेन ये समझा गया है कि गाड़ियां जो कि प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनकी वैलिडिटी 20 साल तक मानी जाएगी, यानी 20 साल के बाद में व्हीकल्स को री रजिस्टर कराना पड़ेगा। प्लस गाड़ी ओनर को गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स को फिर से री अप्लाई करना होगा। री अप्लाई करने के अंदर गाड़ी का आरसी सबमिट हो जाएगा और अगेन एक आरसी री इशू किया जाएगा, जिसके अंदर की गाड़ी को एक ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर के अंदर जाना होगा, जहां पर गाड़ी की गुणवत्ता को पहचाना जाएगा, यानी कि गाड़ी रोड वर्दी है या नहीं, ये सारी चीजों को समझा जाएगा। प्लस इसके अंदर गाड़ी के ओनर को गाड़ी के री रजिस्ट्रेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करने के साथ साथ गाड़ी की री रजिस्ट्रेशन का चार्जेस भी री अप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से रहेगा। गाड़ियां जो कि प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनके बारे में ये प्रपोजल दिया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा सरकार के अंदर। अब दूसरा जो व्हीकल आ जाती है जिनके ऊपर हम लोग बात करते हैं वो है कमर्शियल गाड़ियां। कमर्शियल गाड़ियों के अंदर ये माना गया है कि इनकी लाइफ 15 साल तक मानी जाएगी। 15 साल के बाद में गाड़ी को री रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए गाड़ी को अगेन एक फिटनेस सेंटर में जाना होगा, जहां पर गाड़ियों की री रजिस्ट्रेशन से पहले गाड़ियों की फिटनेस चेक की जाएगी। उसकी गाड़ी के चलने, उसके परफॉर्म करने, इन सारी चीजों के बारे में जो पहलू है वो सारे चेक किए जाएंगे। उसके बाद में गाड़ी ओनर को फिर से गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स को री रजिस्टर करने के लिए री अप्लाई करना होगा, जिसके अंदर की गाड़ी की आरसी अगेन फिर से बन के आएगी, जिसके अंदर की गाड़ी का फिटनेस कुछ अगेन समय के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट एक्सटेंशन गाड़ी के ओनर को फिर से री रजिस्टर करने के लिए उस टाइम के बाद में बार बार आते रहना पड़ा करेगा, जब तक कि कस्टमर अपनी गाड़ी को स्क्रैप ना कर दे या फिर गाड़ी को रोड से हटाने का फैसला कर ले, जिसके अंदर की वो एक वॉलंटरली फैसला भी ले सकता है। तो यानी कि ये मोटा मोटा यही इसके अंदर क्लियर किया गया है। ये प्रपोजल है, आप इसको एक पक्का मत मानिएगा, क्योंकि अभी ये सदन में बताया भी गया है कि 1 अक्टूबर तक गाड़ियों की स्क्रैपेज पॉलिसी पक्के तरीके से पेश की जाएगी। ये आप लोगों के लिए ड्राफ्ट है, यानी कि इसके अंदर अगर आप चाहो तो आप कुछ अपने इनपुट्स भी दे सकते हो। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप उसके अंदर इनपुट दे सकते हैं। आपको पक्की स्क्रैपेज पॉलिसी जो कि ड्राफ्ट है, अगर आपको वो पढ़नी है तो लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसको क्लिक करके उस पूरे स्क्रैपेज को आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा इसका पॉइंट हम समझते हैं कि भाई गाड़ियों की फिटनेस के लिए क्या किया जाएगा। देखिए, गाड़ियों की फिटनेस के लिए जो गाड़ियां हैं वो ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर के अंदर जाएंगी, जहां पर गाड़ियों को कोई भी इंसान नहीं चेक करेगा। गाड़ी मशीनी रूप से चेक की जाएगी, जिसके अंदर गाड़ी के ब्रेक्स, गाड़ी के इंजन, गाड़ी का पोल्यूशन लेवल, गाड़ी की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, गाड़ी के टायर्स, ये सारी चीजों का एनालिसिस किया जाएगा, जिसके अंदर ये चेक किया जाएगा कि गाड़ी टाइम टू टाइम सर्विस की गई है या नहीं, उस गाड़ी के पोल्यूशन सर्टिफिकेट अपने टाइमली ऑर्डर पर बने हुए हैं या नहीं, या गाड़ी कहीं एक्सेस पीपीजी में गाड़ी धुआं तो नहीं रिलीज कर रही है। ये सारे पॉइंट्स को इसके अंदर चेक किया जाएगा, जिसके बाद में ऑटोमेटेड टेस्ट सेंटर के अंदर, चाहे वो गाड़ी प्राइवेट हो या कमर्शियल, दोनों ही गाड़ियां ऑटोमेटेड टेस्ट सेंटर के अंदर टेस्ट की जाएंगी। जिसके बाद में जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको फिटनेस दे दी जाएगी 5 साल के लिए, जो कि मानी जा रही है, और कमर्शियल गाड़ियों के अंदर अगेन 2 से 5 साल के बीच में रहेगी। अब बात करते हैं कि गाड़ियों की अगर फिटनेस पास नहीं हुई तो उस कंडीशन में क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, गाड़ियों की फिटनेस भी कभी कभी फेल हो जाती है। फर्ज करते हैं, मान लीजिए आप एक गाड़ी को आप फिटनेस के लिए लेके जाते हैं और गाड़ी का फिटनेस फेल हो गया किसी कारणवश, तो आपको पहली ही चांस में गाड़ी को स्क्रैप कराने के लिए नहीं कहा जाएगा। आपको उसके अंदर एक चांस मिलेगा जिसमें आपको उस पार्ट के बारे में रिकैलिब्रेट कराने का आपको बताया भी जाएगा कि इस पार्ट की वजह से गाड़ी अपनी फिटनेस फेल हो जा रही है, तो आप उस पार्ट को रिकैलिब्रेट करा के एक डेजिग्नेटेड टाइम पीरियड के अंदर लाकर फिर से री रजिस्टर कर पाएंगे। यानी कि अगर आप दूसरे अटेम्प्ट के अंदर गाड़ी को फिटनेस पास कर लेते हैं तो उस कंडीशन में आपकी गाड़ी री रजिस्टर हो जाएगी। तो यानी बहुत अच्छी बात है, आपको 2 चांस मिलते हैं। अब फर्ज करते हैं कि अगर आपकी गाड़ी सेकेंड चांस के अंदर भी पास नहीं होती है और गाड़ी फेल हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपके पास में
एक ही ऑप्शन पड़ेगा कि गाड़ी को आपको स्क्रैप ही कराना पड़ेगा। देखिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये जो पॉलिसी है ये ड्राफ्ट है और इस पॉलिसी के अंदर एक चीज और पहले भी बताई गई है कि ये जो पॉलिसी है ये स्टेट वाइज दी जाएगी। यानी जैसे कि दिल्ली एनसीआर के अंदर आपको ऑलरेडी पता है कि एनजीटी ने कुछ ऐसे लॉज पास किए थे 2018 के अंदर, उसकी ड्राफ्टेड पॉलिसी भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अगर आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। उस पॉलिसी में क्या था वो मैं आपको क्लियर करता हूं। उसमें ये कहा गया था कि गाड़ियां जो कि डीजल है और 10 साल तक ही उनकी अवधि मानी जाएगी, उसी तरीके से पेट्रोल गाड़ियों की अवधि 15 साल तक मानी जाएगी। तो यानी दिल्ली एनसीआर ने ये पॉलिसी को पास किया गया था कि भाई दिल्ली एनसीआर यानी दिल्ली से सटे हुए जो भी निकटवर्ती स्टेट्स हैं उन स्टेट्स से कुछ सिटीज को चूज किया गया था जहां पर कि पोल्यूशन का लेवल कुछ ज्यादा है, वहां तक अगर गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं तो उन गाड़ियों को 10 साल डीजल और 15 साल पेट्रोल तक के लिए माना जाएगा। तो यानी कि ये एक स्टेट वाइज पॉलिसी हो गई और दिल्ली एनसीआर के अंदर ये पॉलिसी है तो उसी तरीके से हर स्टेट अपनी पॉलिसी निकाल सकता है। हालांकि इसके अंदर गाइडलाइंस यही दी गई है जो कि हमने अभी इस पॉलिसी में ड्राफ्टेड पॉलिसी में हम सुन रहे हैं कि गाड़ियां प्राइवेट व्हीकल 20 साल तक वैलिड होंगी और कमर्शियल व्हीकल 15 साल तक वैलिड होगी। यानी कि ये एक अंडरलाइन टर्म है, इस टर्म के बेसिस पे एक हर स्टेट अपनी अपनी स्क्रैपेज पॉलिसीज को रिलीज कर सकता है, जिसके बेसिस पे आरटीओज इस बात को डिसाइड करेंगे कि उनके वहां पर कौन सी गाड़ी कितने साल पुरानी अप्लाई करेगी। होप करता हूं यहां तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी मेरी बात आई, कोई भी बात पे आपको शंका होती हो तो नीचे ड्राफ्टेड पॉलिसीज मैंने दोनों दी हैं, जाइए पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो नीचे मेरे को कमेंट में लिख भी सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई अगर आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराना चाहते हैं, यानी कि आप वॉलंटरीली स्क्रैप करते हैं या फिर आप अपनी गाड़ी को एक फिटनेस टेस्ट के फेल होने के बाद में स्क्रैप कराना चाहते हैं, इन दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या कुछ पॉइंट्स मानने पड़ेंगे जिससे सरकार ने कुछ रिलैक्सेशन दिया है या फिर कुछ बेनिफिट्स के लिए जो आपको अच्छा लगे आप उस लैंग्वेज में समझ सकते हैं। मैं यही मानूंगा कि इसको रिलैक्सेशन कहेंगे और रिलैक्सेशन लेने के लिए आपको क्या क्या करना होगा वो हम थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं। तो दोस्तों आपको गाड़ी स्क्रैप करानी है और बेनिफिट्स का फायदा उठाना है, रिलैक्सेशन लेना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो गाड़ी को आपको एक ऑथोराइज्ड स्क्रैप सेंटर के अंदर ही स्क्रैप कराना होगा। जैसा कि लास्ट इंटरव्यू में आपने देखा होगा जिसके अंदर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंटरव्यू के अंदर क्लियर किया था कि ऑल ओवर इंडिया इस टाइम पर एक ऑथोराइज्ड स्क्रैपेज सेंटर है वो महिंद्रा एमएसटीसी के ज्वाइंट वेंचर के साथ में स्टार्ट किए गए हैं, जिसके अंदर की 3 सेंटर ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया वर्क कर रहे हैं। पहला ग्रेटर नोएडा में, दूसरा पूना के अंदर और तीसरा इसका प्लांट चेन्नई के अंदर। इन तीनों प्लांट्स के ऊपर अगर आप गाड़ी को स्क्रैप कराते हैं तो आपको गाड़ी को एक ऑथोराइज्ड वेंडर माना जाएगा। प्लस इसके अलावा मैंने कुछ और रोशनी डाली है इस पर, जिसको अगर आप समझना चाहते हो तो मेरा ये प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, इसके अंदर भी मैंने स्क्रैपेज सेंटर्स के बारे में कुछ एक जानकारियां दी हैं। तो दोस्तों इन ऑथोराइज सेंटर पे ही अगर आप गाड़ी स्क्रैप कराते हो तो आपको गाड़ी का सीओडी मिलेगा। सीओडी यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रक्शन को अगर आप प्रेजेंट करते हैं नई गाड़ी के परचेज पे तो आपको 5% तक का डिस्काउंट नई गाड़ी की खरीद पे मिलेगा, ऐसा प्रपोज किया गया है। सेकंड इसके अंदर पार्ट ये रहेगा कि अगर आप पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराते हैं तो गाड़ी की जो प्रीमियम यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने पे किया था उस प्रिंसिपल अमाउंट के 5% तक की आपको वैल्यू गाड़ी के स्क्रैप करने पर आपको वापस दी जाएगी। ये दूसरा रिलैक्सेशन है। तीसरा रिलैक्सेशन इसके अंदर ये है कि जब आप पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने जाते हैं तो आपको एक एक्सचेंज बोनस भी डीलर लेवल पर मिल जाता है, यानी पुरानी गाड़ी को देकर नई गाड़ी लेने पर आपको एक्सचेंज बोनस मिलता है जो कि अगेन 5% तक होता है। नेक्स्ट इसमें रिलैक्सेशन ये है कि अगर आप पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराते हैं तो नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर आपको 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये ऊपर के सारे पॉइंट्स फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको एक लास्ट रिलैक्सेशन वो ये है कि आपको गाड़ी की लाइफ की वैलिडिटी के ऊपर भी ज्यादा टाइम मिल पाता है अगर आप कुछ सेलेक्टेड मॉडल्स को चूज करते हैं। इन सेलेक्टेड मॉडल्स को अगर आप लेते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए लेस पॉल्यूटिंग है, उन गाड़ियों को अगर आप परचेज करते हैं तो आपको अगेन उसकी वैलिडिटी जो कि टाइमलाइन रोड पर चलाने के लिए दी जाती है, जैसा कि हम इसी वीडियो पे डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि 15 साल कमर्शियल गाड़ी और 20 साल प्राइवेट व्हीकल। तो इस वैलिडिटी के अंदर भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप ई व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर एक बायोफ्यूल यूज करने वाली व्हीकल को परचेज करते हैं तो ये आपको रिलैक्सेशन अगेन मिल जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी को री
रजिस्टर करके और रखना चाहते हैं तो क्या कुछ आपको खर्चे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों री रजिस्टर करने के लिए आपको जो खर्चे देने होंगे वो होंगे, सबसे पहले तो आपको गाड़ी का फिटनेस टेस्ट कराने के लिए एक फीस पे करना होगा। सेकेंडली आपने अगर अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद में कुछ समय तक गाड़ी खड़ी रखी है अपने पास बिना री रजिस्टर कराए तो इसके बीच में जो पेनल्टी फीस थी, आज की तारीख में ये फीस इंक्रीज करके 1000 रुपए तक कर दी है, तो ये फीस आपको पर मंथ पे करनी पड़ेगी। थर्डली आपको गाड़ी के रोड टैक्सेस, इन टैक्स, ये सारे टैक्सेस आपको पे करने होंगे। गाड़ी का पोल्यूशन और इसके डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से तैयार करने होंगे, इसका एडिशनल जो खर्चा होता है वो आपको बियर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस पे करना होगा, जो कि पहले कम हुआ करता था। आज की तारीख में एक ऐसी 15 साल पुरानी गाड़ी का इंश्योरेंस आपको नॉर्मल गाड़ी की तुलना में ज्यादा महंगा हो रहा है, क्योंकि इसका कॉस्टिंग भी इंक्रीज कर दिया गया है, सो दैट कि व्हीकल को कस्टमर अपनी तरफ से वॉलंटरली स्क्रैप कराए। ये कुछ एक पॉइंट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, मैं केवल वो पॉलिसीज से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। इसमें चीजें हैं मैं आप लोगों तक क्लियर कर देना चाहता हूँ, सो दैट कि आपको इन सारी चीजों को रिसर्च स्टडी ना करना पड़े। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि आपको पे करने पड़ेंगे, ये खर्चे आपको बियर करने पड़ेंगे, ताकि आप अपनी पुरानी गाड़ी को अपने पास में अगेन रिटेन कर पाए। प्लस एक इसमें और टेक्निकल पॉइंट है जो कि मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, पुरानी गाड़ी जब हम अपने पास रखते हैं, फर्स्ट कीजिए 2002 की अगर वैगनार आप अपने पास में रखते हैं, तो उस वैगनार का इंजन उस टाइम पर 12-13 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दिया करता था। आज की तारीख में उसी वैगनार को अगर आप 2021 के अंदर खरीदते हैं तो वही गाड़ी आपको 17-18 पर लीटर की एवरेज दे देता है। तो यानी कि अगर टेक्निकली या इकोनॉमिकली भी मैं बोलूं तो ये सस्ता नहीं रहेगा। जो टेक्नोलॉजी है वो काफी इंक्रीज हो गई है, गाड़ियों की टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने की वजह से जो इकोनॉमी है या गाड़ी का पर फ्यूल जो पर किलोमीटर एवरेज होता है वो भी काफी इंक्रीज हो गया है। तो नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसके ऊपर किस तरीके से डिसीजन लेंगे। अगर इसके अलावा भी कोई आपके सवाल जवाब हो तो प्लीज नीचे कमेंट पे लिखिएगा। भाई मैं आपका दोस्त नितिन आपकी हेल्प करने जरूर वापस आऊंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।